गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत का पंचम पाठ मूर्खा राजकुमारा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लंग लकार का प्रयोग हुआ है। लंग लकार में यानी भूतकाल का। तो बच्चों देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद पहले मैं पढ़ रही हूँ, देखेंगे ध्यान से। गंगाया तटे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम आसीत्। गंगाया तटे पाटलिपुत्र नामधेयम यानी गंगाया यानी गंगा के तट मतलब किनारे, पाटलिपुत्र नामधेयम मतलब पाटलिपुत्र नाम का, नगरम मतलब नगर, आसीत मतलब था। तो गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तत्र सुदर्शनः नाम एकः नृपः आसीत्। तत्र सुदर्शनः नाम एकः नृपः आसीत्। तत्र मतलब वहाँ, सुदर्शना मतलब सुदर्शन, नाम का एक, नृप मतलब राजा, आसीत मतलब था। वहाँ सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजा पालने अति कुशल सह स्नेहेन प्रजा अपालयत्। प्रजा पालने में अति कुशल, वह स्नेहेन प्रजा अपालयत्, और प्रजा पालने में वह अत्यधिक कुशल था और वह स्नेह से अपनी प्रजा को पालता था। अपालयत् मीन्स पालता। तस्य नृपस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। तस्य मतलब उस, नृपस्य यानी राजा के, राजा का के, नृपस षष्ठी विभक्ति है का के की। तस्य नृपस्य उस राजा के, चत्वारा यानी चार, पुत्रा यानी पुत्र, आसन मतलब थे। उस राजा के चार पुत्र थे। ते सर्वे अशिक्षिता आसन। वे, ते मतलब का अर्थ है वे, सर्वे यानी सभी, अशिक्षिता मतलब अशिक्षित, आसन थे, वे सभी अशिक्षित थे। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इस कारण राजा अत्यधिक, अति मतलब अत्यधिक, इस तस्मात् कारणात् इस कारण राजा अत्यधिक चिंतित, आसीत मतलब थे, इस कारण राजा अत्यधिक चिंतित था। किम करोमि, कथम एतान मम विद्याहीनान पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि। क्या करूं, सोचते हैं चिंतित होकर, कैसे यह मेरे, एतान मतलब यह मेरे, मम मतलब मेरे, विद्याहीन, विद्याहीना मतलब विद्याहीन पुत्र सर्वगुण संपन्न करूं। कैसे हम इन विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न करूं। वारं वारं एव चिंत्य विचिन्त्य सह अग्रिमे बारं बारं एवं विचिन्त्य सह अग्रिमे दिवसे राजसभायाम् आगत अघोषत। बार बार सोचकर वह अगले दिन राजसभायाम यानी राजा की सभा में आकर, अघोषित मीन्स घोषणा की। बारंबार मतलब बार बार, विचिंत मतलब सोचकर, सह मतलब वह, अग्रिम मतलब अगले दिन, दिवसे यानी दिन, राजसभायाम मतलब राजसभा में, आगत्य आकर, अघोषित मीन्स घोषणा की। अगले दिन वह राजसभा में आकर घोषणा किया। क्या किया? अस्ति कश्चित् विद्वान पंडितः यह मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्थ भवेत्। कोई विद्वान पंडित, अस्ति मतलब है, कश्चित मतलब कोई, विद्वान मतलब विद्वान ज्ञानी, पंडित, यह जो, यह मतलब जो, मम मतलब मेरे,
मूर्ख पुत्रान यानी मूर्ख पुत्र को, नीत निपुणान मतलब नीति में निपुण, कर्तुम मतलब करने में, समर्थ मतलब समर्थ, भवेत मतलब हो। तो राजा कहते हैं कोई विद्वान पंडित है जो मेरे पुत्र को नीति निपुण करने में समर्थ है। अहम तस्मै महापंडिताय प्रभूतम धनम पुरस्कार रूपेण दास्यामि। मैं उस महापंडित को, अहम मतलब मैं, तस्मै मतलब उस, महापंडिताय यानी महापंडित के लिए, बहुत, प्रभुतम मतलब बहुत, धनम मतलब धन, पुरस्कार रूपेण दास्याम मतलब दूंगा। तो मैं उस पंडित के लिए बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। एतत् आकर्ण्य विष्णु शर्मा पंडितः किंचित विचार्य नृपम सुदर्शनम उत्साहपूर्वकम अवदत्। यह, एतत् मतलब यह, आकर्ण मतलब सुनकर, विष्णु शर्मा पंडिता, पंडित का नाम था विष्णु शर्मा पंडित, किंचित यानी कुछ, विचार्य मतलब विचार के, नृपम मतलब नृप, सुदर्शनम उत्साहपूर्वकम अवदत्, यानी यह सुनकर विष्णु शर्मा पंडित कुछ सोचकर बोले, कुछ विचार कर निप मतलब राजा सुदर्शन से उत्साह पूर्वक बोले। ध्यान दीजिएगा, देखिए, एतत् मतलब यह, आकर्ण सुनकर, विष्णु शर्मा पंडिता यानी विष्णु शर्मा पंडित, किंचित विचार कुछ विचार करके, निपम सुदर्शनम राजा सुदर्शन से उत्साह पूर्वक अवदत् यानी उत्साह पूर्वक बोले, महाराज अहम एतान राजकुमारान नीत शास्त्रेस निपुणान कर्तुम समर्था अस्मि। महाराज यानी महाराज, अहम मतलब मैं, एतान मतलब इन, राजकुमार मतलब राजकुमारों को, नीत शास्त्रेश मतलब नीत शास्त्र में, निपुण, कर्तुम मतलब करने में, समर्थ मतलब सक्षम, और अस्मि मतलब हूँ। तो महाराज मैं इन राजकुमारों को नीत शास्त्र में निपुण करने में समर्थ हूँ। कौन बोलता है? विष्णु शर्मा पंडित। ते मया सह अगच्छन्तु मम गृहे निवसन्तु मत च नीति शास्त्राण विद्या विदंत। कहते हैं कि मैं आपके पुत्रों को नीति शास्त्र से निपुण कर दूंगा, लेकिन उसकी शर्त क्या होगी कि ते वह मया सह यानी मेरे साथ आके मम गृह निवसन, मेरे घर में निवास करें। मम गृह मतलब मेरे घर में रहें। मत च नीति शास्त्रम विद्या विदंत, मैं उनको नीति शास्त्र की विद्या दूंगा। ततः ते राजकुमारा विद्या लाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छन। उसके, ततः मतलब का मीनिंग है उसके बाद, ततः उसके बाद, वे राजकुमार विद्या लाभ के, विद्या लाभाय यानी विद्या लाभ के लिए, विद्या लाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ क्या किए? अगच्छन गए। विष्णु शर्मा पंडित पच्छु पक्षिणाम कथा भी तेषाम राजपुत्राणाम मनोरंजन कुर्वन्। विष्णु शर्मा पंडित पशु पक्षिणाम कथा यानी पशु पक्षियों की कथा से, तेषाम राजपुत्राणाम उन राज, तेषाम मतलब उन राजपुत्राणाम राजा के पुत्रों का मनोरंजन किया। सरलता तेभ्य नीत शास्त्र ज्ञानम अपि अशिक्षयत्। साथ में क्या किया? मनोरंजन किया और सरलता से उनको नीत शास्त्र का ज्ञान भी
दिया, ज्ञान नीति शास्त्र की शिक्षा भी दी। कालेन ते मूर्खा राजकुमारा प्राज्ञा शास्त्रेषु च परम निपुणा अभवन्। समय बीतने, कालीन कुछ समय बाद, ते मतलब वे, मूर्खा यानी मूर्ख, राजकुमारा यानी राजकुमार, प्राज्ञा शास्त्रेश यानी बुद्धि और शास्त्र में, परम निपुणा अभवन परम ज्ञानी हो गए। तो कुछ समय बीतने के बाद वे मूर्ख राजकुमार की शास्त्र और बुद्धि जो में क्या किए, निपुण हुए। राजा सुदर्शन सुशिक्षितान स्वपुत्रान दृष्ट्वा संतुष्टः अभवत्। राजा सुदर्शन सुशिक्षित अपने स्वपुत्रान मतलब अपने पुत्र को, दृष्टवा मतलब देखकर, संतुष्ट मतलब संतुष्ट, अभवत मतलब हुए। तो राजा सुदर्शन सुशिक्षित अपने पुत्र को देखकर संतुष्ट हुए। नृप विष्णु शर्मा पंडिताय विपुलम धनराशि पुरस्कार रूपेण अयच्छत। राजा विष्णु शर्मा पंडित के लिए विपुलम मतलब बहुत सा, धनराशि मतलब धन की राशि, धन, पुरस्कार रूपेण अयच्छत मतलब दिए। राजा जो है विष्णु शर्मा पंडित के लिए, पंडिता यानी पंडित के लिए बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दिए। पुरस्कारम प्राप्त विष्णु शर्मा अत आनंदित अभवत। पुरस्कारम प्राप्त विष्णु शर्मा अति आनंदितः अभवत मतलब पुरस्कार प्राप्त कर विष्णु शर्मा अति आनंदित हुए। तो बच्चों देखा, आपने पाठ हमने पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं तो नेक्स्ट डे मैं अभ्यास के जो प्रश्नों को हल करवाऊंगी तो एक बार और आप लोग को पढ़ाऊंगी। आप लोग घर में इसका अभ्यास करेंगे पढ़ने का। देखिए यहाँ नीचे पाठ के शब्दार्थ दिए हैं, इसको अपने कॉपी में आपको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।